दोस्तों, पहले वंदे मातरम के मसले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया और उसके बाद जब चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हुई तो फर्रुखाबाद, मैनपुरी, रामपुर एक एक सबूत के साथ अखिलेश यादव ने ऐसी बैटिंग की, ऐसे मुद्दे उठा दिए कि भाजपा के खेमे में सन्नाटा पसर गया। अखिलेश ने क्या कुछ कहा है उस पूरे बयान पर, पूरे भाषण पर बात करेंगे। मेरे साथ भरत जी न्यूज रूम में मौजूद है। भरत जी, भारत एक सोच पर बहुत स्वागत आपका। और अखिलेश यादव जिस तरह से गरजे हैं, जिस तरह से सबूतों के साथ उन्होंने बात की है, उसके बारे में बात करेंगे। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव संसद के इस सत्र में फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनको जो भी बॉल मिल रही है वो हर बॉल पर छक्का मारते हुए संसद के भीतर दिखलाई दे रहे हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के सामने सरेंडर की स्थिति में आ जाती है और आप शब्दों का इस्तेमाल करने लगती है। ये हालत हो जाती है जब आपके शब्द खत्म हो जाते हैं, जब आप अपने डिफेंड नहीं कर पाते हैं, बचाव नहीं कर पाते हैं, तो गाली बकने लगते हैं। और ये स्थिति संसद के भीतर आ गई कि अखिलेश यादव ने ना कांग्रेस को बख्शा, ना ही भारतीय जनता पार्टी को बख्शा। कांग्रेस को भी अखिलेश यादव ने धर के लपेटा और भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा 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 धागा खोला है, ऐसा गर्दा उड़ाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 फुट उछल गए संसद के भीतर और हट बक पे उतारू हो गए। मैं आपको सुनाता हूं, देखिए, सुनिए, ये देखिए, देखिए क्या हो रहा है, देखिए। स्पीकर तक जो है स्थिति नहीं संभाल पा रहे थे। स्पीकर तक ने जो है कहा कि नहीं, ठीक से रहिए, और उन्होंने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन मामला संभाले नहीं संभला, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से भी लोगों ने लीड ले ली वहां पर। और अखिलेश यादव को अगर कोई कुछ कहता है तो फिर समाजवादी पार्टी किस तरीके से बचाव करती है वो सब जानते हैं। देखिए ये धरौरा से सांसद हैं आनंद भदौरिया, और आगे वो बैठे हुए हैं, अवधेश जी बैठे हुए हैं, और पीछे जिनकी आवाज आ रही है धर्मेंद्र यादव है। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि पीछे धर्मेंद्र यादव की भी आवाज आ रही है। और उधर से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि रामपुर का जो मसला ये हुआ था, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है, अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये न पढ़े लिखे हैं न कुछ जानकारी रखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये अनपढ़ इसलिए हैं। रामपुर का बाई इलेक्शन जो लिखे हैं, सामने से कह कौन रहा था, इसमें खोज कर देखिए, जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये न पढ़े लिखे हैं न कुछ। ये पूरा चित्र आया आपके सामने चंद्रकांत जी। अब इस चित्र में देखिए कि अखिलेश यादव यहाँ पर खड़े हुए हैं इस जगह पर, और ये सामने से प्रवोक कौन कर रहा है अगर आप देख पाएं, क्योंकि इस संसद के इस कैमरे में दिखाई नहीं दिया कि कौन इस बात को कहता है, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर बैठे हुए हैं और अर्जुन राम मेघवाल इस सामने से हाथ उठाते हैं इस तरफ, तो संभवतः कि अर्जुन राम मेघवाल की आवाज़ हो। और ये जो हट बक वाली स्थिति और अनपढ़ वाली स्थिति है, ये शायद यहीं से, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ पर लड़ते हुए अर्जुन राम मेघवाल ही इस जगह पर आप देखेंगे तो बैठे हुए दिखाई देते हैं, राजस्थान से आते हैं, और सामने अखिलेश यादव ये रहे। थोड़ा जूम करके दिखाओ अखिलेश यादव कहाँ पर हैं। ये अखिलेश यादव की पोजीशन है, आप देखिए, ये अखिलेश यादव खड़े हुए हैं और ये अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनका हाथ आगे है। तो संभवतः बातचीत और चर्चा और वार्तालाप इन्हीं से हो रहा है। आमने सामने अखिलेश यादव और अर्जुन राम मेघवाल हैं और बीच में स्पीकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो ये हट बक वाली स्थिति बनती है, एक बार फिर दर्शकों को मैं दिखलाता हूँ, देखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है, अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये न पढ़े लिखे हैं न कुछ।
अब इधर से क्या होता है चंद्रकांत जी, दिखाते रहो, इधर से क्या होता है, अखिलेश यादव यहाँ से मसला उठाते हैं कि रामपुर में किस तरीके से बेईमानी हुई, रामपुर में पुलिस प्रशासन को लगाकर किस तरीके से उपचुनाव के भीतर बेईमानी हुई और पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीती, ये यहाँ पर अखिलेश यादव बता रहे थे। लेकिन तभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभवतः अर्जुन राम मेघवाल इस बात को कहते हैं कि ये इनका पर्सनल विषय है, SIR इनका पर्सनल विषय है और जो ये जो बात बता रहे हैं सब इनका पर्सनल है। तभी अखिलेश यादव इस पर कहते हैं कि आप अनपढ़ हैं, आपको मालूम नहीं जो बात मैं बता रहा हूं। जब बात विषय है इस बात का, चुनाव सुधारों पर बात हो रही है, तो फिर चुनाव में जो धांधली हो रही है उसके ऊपर बात क्यों नहीं होगी, और आप अनपढ़ हैं। इधर देखिए, पूरी बात सुना देता हूं फिर से चंद्रकांत, जानकारी रखते हैं, आगे की बात मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये अनपढ़ इसलिए है। रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो अखिलेश यादव संसद में ये स्पीकर को बता रहे थे और देश को ये बतला रहे थे कि आप चुनाव सुधारों पर जब चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा का क्या मतलब है, जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहे हैं तो आप पुलिस से, DM से, SDM से मिल करके लाठी डंडे तमंचे के दम पर आप चुनाव जीत लेते हैं, और उन सीटों पर जहां आप आज की तारीख में जीत नहीं सकते हैं, उन सीटों पर आप चुनाव जीतते हैं। अगर फेयर चुनाव करा कर दिखाइए तो देखते हैं कैसे आप चुनाव को जीत लेते हैं। ये अखिलेश यादव यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे। अब एक चीज और मैं आपको दिखलाता हूं, अखिलेश यादव ने बेहद शालीनता से ये कहा सदन के भीतर कि एक समय वो था कि जब हम संसद में सिर्फ 5 लोग थे, और आज की तारीख वो है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के भीतर दूसरे नंबर की पार्टी हमने बना दिया, पटक दिया है भारतीय जनता पार्टी को। निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भागे भूत लंगोटी हाथ नहीं लगेगी। अखिलेश यादव ने संसद के भीतर ये कहा, आपको सुनना चाहिए, वो भी सुनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। बहुत बड़ी बात है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय, में 5 लोकसभा का सांसद था यहाँ। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। बड़े सधे हुए शब्दों में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को आईना दिखाया और चुनाव आयोग को ये कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लाले लग जाएंगे इस देश के भीतर चुनाव लड़ने में। और उन्होंने एक और उदाहरण दिया, सिर्फ और सिर्फ रामपुर का उदाहरण नहीं दिया, मिल्कीपुर का उदाहरण। तुरंत अयोध्या के बगल की सीट है मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव हुए पहले कुछ दिन पहले ही, और मिल्कीपुर के उपचुनाव में सौभाग्य से मैं लगभग पूरे चुनाव वहीं रहा, और किस तरीके से पुलिस प्रशासन और बाकी सबका कितना भयंकर दबाव था मुस्लिम इलाकों में, वो सब हमने आपको बतलाया, दिखलाया। देखिए, रिपोर्टिंग करना हम लोगों का काम होता है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है वो तो आप सबको मालूम ही है। अखिलेश यादव ने संसद में इस बात की पोल खोल दी चंद्रकांत जी। अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि बत्ती काटते हैं ये लोग जब गिनती होती है, ये काउंटिंग नहीं करने देते हैं जब गिनती होती है। और यहां तक अखिलेश यादव ने भरी संसद में इस देश और दुनिया के सामने इस बात को कहा चंद्रकांत जी कि जीते हुए प्रत्याशी का सर्टिफिकेट बदल देते हैं ये लोग। जीत की घोषणा होने के बाद सर्टिफिकेट नहीं देते हैं जीत का, हार का सर्टिफिकेट थमा देते हैं, जीत का सर्टिफिकेट भाजपा के आदमी को दे देते हैं। यहां तक अखिलेश, आइए सुनिए, क्योंकि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाई इलेक्शन मिल्कीपुर की बात कर रहे में आता है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहाँ धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे।
तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, फिर से अखिलेश यादव ने भिगोकर इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर जो है दिया और अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बात और कही कि हम बैलेट पर कांग्रेस से सहमत हैं। देखिए, पहला सुझाव उन्होंने दिया है और कांग्रेस को अखिलेश ने आज संसद के भीतर कायदे से रगड़ा कि पहला सुझाव, कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए, वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ। दरअसल मसला ये है चंद्रकांत जी कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ साल पहले एक नया कानून, अखिलेश यादव उसी की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मुखिया को चुनने का जो तरीका है वो बदला जाए, जो कांग्रेस कह रही है उससे हम सहमत हैं। तो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन के मुखिया को चुनने का जो नियम है वो बदल दिया, एक संविधान लेकर के आए, संशोधन किया और उसमें ये कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक मंत्री, ये 4 लोग मिलकर चुनते थे चुनाव आयोग के मुखिया को। नरेंद्र मोदी एक रेजोल्यूशन लेकर आए, एक कानून लेकर के आए, उसमें कहा कि बहुमत से तो चुना जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इसमें नहीं होंगे, सिर्फ 3 लोग होंगे और 3 लोगों में जिसका बहुमत होगा उसी को चुनाव आयोग का मुखिया चुन लिया जाएगा, जिसको 3 में से 2 लोग कह देंगे। अब 3 में 2 लोग थे कौन? एक नरेंद्र मोदी, एक कैबिनेट मंत्री। तो नरेंद्र मोदी तो खुद प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री उनका आदमी, तो 2 लोगों ने कह दिया और नेता प्रतिपक्ष का कोई मतलब नहीं रह गया, कोई मामला रह नहीं गया उसमें। तो उसी बात को यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले चुनो तो ढंग से मुखिया को, जब आप ही चुनोगे, आप ही नौकरी पर रखोगे, आप ही सैलरी दोगे तो फिर वो जिसका खाएगा उसका ही बजाएगा। ये अखिलेश यादव यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब बैलेट पेपर की बात अखिलेश यादव ने यहाँ पर की। ये सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद। थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि आप कहते हैं दुनिया टेक्नोलॉजी फलाना ढिमकाना, लेकिन जो देश टेक्नोलॉजी में आगे चले गए हैं वो भी बैलेट पेपर पर वोट करते हैं, वो भी आपकी मशीन फशीन पर भरोसा नहीं करते हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर ये क्लियर कट कहते हुए, और इसके बाद फर्रुखाबाद का भी उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद की सीट के ऊपर ये देखिए, आज गिन के अखिलेश यादव ने चंद्रकांत जी उदाहरण दिए, हर सीट का बताया उन्होंने, बिल्कुल क्लियर कट, इतनी साफगोई से तो कोई नहीं बता सकता। और लोकसभा के चुनाव को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फर्रुखाबाद का लोकसभा का चुनाव जो पिछली बार 2024 में बड़े करीब से मैंने देखा, वहां के जिलाधिकारी, वहां का पुलिस का प्रशासन पूरे दिन लाठी चलाता रहा और कभी लाइट जाती थी, कभी लाइट आती थी। जब हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि उन्हें रिजल्ट बदलना है। तो उत्तर प्रदेश का इस तरह एक रिजल्ट नहीं बदला गया, कई जगह रिजल्ट बदला गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रह गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सर खुजा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई सुनवाई नहीं की। अखिलेश यादव जब बोल रहे हैं, ये देखिए, आप नजर देखिए, इलेक्शन कमीशन को चेहरे देखिए, आपके सबके चेहरे देखिए, सिर्फ गौर से सुन रहे हैं कि अखिलेश यादव तो धज्जियां उड़ा रहे हैं, बड़ी शालीन भाषा में धज्जियां उड़ा रहे हैं और सारी बात एकदम सबूतों के साथ बता रहे हैं, सब माथा पकड़े हुए। तो भाई साहब माथा पकड़ रहे हैं। हम इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के रह गए कि इलेक्शन कमीशन को बताते रहे कि धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई सुनवाई नहीं की। ये केवल लोकसभा में नहीं, मैं फिर लौट करके आता हूं, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में,
अभी 27 भी आने वाला है। अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। ये होता है कॉन्फिडेंस चंद्रकांत जी, ये होता है कॉन्फिडेंस। और अखिलेश यादव सदन के भीतर बेहद कॉन्फिडेंट होकर इस बात को कह रहे हैं कि जितना उपचुनाव आपने जीता है, अभी आ रहा है 27 का चुनाव, एक भी उपचुनाव वाली सीट जीत कर दिखा देना अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रह जाए तो। अखिलेश यादव इस बात 27 को लेकर संसद के भीतर खड़े होकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा देंगे। और एक उन्होंने ये भी कहा, बतलाया भी, संसद से दिखलाया भी कि भाई हम पहले 5 थे यहाँ, आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पछाड़ दिया है। तो अखिलेश यादव, अच्छा एक बात और है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भी खूब रगड़ा और मीडिया को भी खूब रगड़ा। देखिए कांग्रेस को कैसे रगड़ा। बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय, क्या बात करूं मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास। हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए हम लोग एक और चीज़ चंद्रकांत जी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव ने मीडिया के रोल पर भी बात की और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ टीवी पर एक ही आदमी दिखाई देता है, उसी की बात चलती है, लोगों के कान में ठूस दी जाती है, और दूसरी तरफ विपक्ष को दिखाया और बतलाया ही नहीं जाता है। अखिलेश यादव ने चुनाव सुधारों पर चर्चा जब हो रही थी तो इस बात को भी उठाया और ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पर आज संसद में चर्चा करने के लिए तैयार। जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हो चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं हैं। ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। इधर एक नई चीज है, नया जमाना है तो नई। अखिलेश यादव इसके बाद कहते हैं कि एक नई चीज़ चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि दूसरों की छवि खराब करने को लेकर, किसी को मुल्ला कहो, किसी को कुछ भी कहो, उसको बताते रहो और उसकी नेगेटिव छवि करो, उसकी छवि खराब करो, ये भी चल रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या ही कर पाएगा, जब इलेक्शन कमीशन पैसे बांटने से नहीं रोक पा रहा है तो फिर क्या कर पाएगा। इस पर भी अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया पैसे बांटने वाली स्कीम के ऊपर, उसको भी आपको सुनाना चाहिए। धांधली कैसे होती है, चुनाव होने से पहले ही वोट कट जाते हैं। हमारे राजीव राय जी बैठे होंगे माननीय सदस्य, वो किताब लाए कि नहीं लाए? चुनाव घोषित नहीं हुआ वहां पर, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर के वोट पहले काट दिया। अध्यक्ष महोदय, वहीं से दिखा दो, ये लिस्ट है। अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए, एक भी गलत हो अध्यक्ष महोदय। चुनाव हुआ नहीं उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे। और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए, और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। और जब इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने एफिडेविट मांगे थे। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय। चुनाव आयोग को इससे बेहतर, चंद्रकांत जी,
इससे बेहतर तरीके से कोई और नहीं घेर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है अरे तो हो ही जाता है, ये फ़ोटो तो क्या दिखा रहे हैं, ये परमाणु बम फोड़ने जा रहे हैं, फूटा ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। लेकिन संसद के भीतर खड़े होकर अखिलेश यादव ने इतने सारे कागज़ लेकर के अखिलेश यादव आए, इतनी सारी बातें बताई, एक एक विधानसभा के बारे में उन्होंने खड़े होकर के बताया और दावा किया और कई चीज़ें उन्होंने यहाँ पर रखी। यहाँ तक कि जो अभी SIR वाला ये मसला चल रहा है उस पर भी इन्होंने अखिलेश यादव ने बात कही, सुनिए। जो SIR यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। BLO जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में BLO सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में BLO शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे BLO को। मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम BLO को ट्रेनिंग मिली हो। भी अपने BLO जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए BLO के ऊपर अखिलेश यादव यहाँ पर बोले, SIR के ऊपर अखिलेश यादव यहाँ पर बोले, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुद्दा रहा जहाँ पर अखिलेश यादव नहीं बोले। इवन कांग्रेस को जब घेरने की बात आई तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भी घेरा और बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये भी पैसा लेते हैं, वो भी पैसा लेते हैं। यहाँ तक कि कहा कि कांग्रेस इससे पहले पेपर बैलेट की बात नहीं करती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं कांग्रेस के साथ हूँ इस मामले में कि पेपर बैलेट पर चुनाव। अखिलेश यादव पहले वो नेता हैं जिन्होंने सदन में खड़े होकर इस बात को कहा, चंद्रकांत जी पिछली बार कहा था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाऊं तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ये मशीन ठीक है या ये जो प्रोसेस है वोटिंग मशीन वाला ये प्रोसेस ठीक है, तब भी मैं ये नहीं कहूँगा। तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से बैलेट पेपर पर चुनाव कराने, चुनाव आयोग को निष्पक्ष कैसे होना चाहिए इस पर, और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जो जुगलबंदी चुनावों में चलती है इस पर, और चुनावों के ऊपर कब्जा कर लेने की जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है उपचुनावों में, इस पर खुलकर बोले और कायदे से बोले। और मुझे लगता है कि 30-35 मिनट की अपने इस भाषण में उन्होंने चुनाव आयोग कैसे सुधार करे और चुनाव आयोग कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके काम करता है, वो सारे सबूत विधानसभा वाइज यहाँ पर रखते हुए वो दिखाई दिए। तो बिल्कुल दोस्तों, अखिलेश यादव ने बेहद सधे हुए अंदाज में तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, कागजों के साथ चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सदन में खूब घेरा। और आखिर में अखिलेश यादव ने एक बात और कह दी। अखिलेश ने कहा कि मैं ऑन फ्लोर कह रहा हूं कि 2027 में हम ही जीतेंगे। अखिलेश यादव का ये कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे और भरत जी के साथ चर्चा में इतना ही। आप भारत एक सोच के साथ बने रहिए। नमस्कार।